1000 वर्षों तक विदेशी बर्बर आक्रमणों के कारण विध्वंस हुए भारत की आस्था और संस्कृति के प्रतीकों को इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ढूंढ ढूंढकर उनका जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण करवाया। जहां जैसी आवश्यकता रही, तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों का योजनाबद्ध विकास अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया। इसलिए वास्तविक अर्थों में माता अहिल्याबाई होलकर भारत के सांस्कृतिक उत्थान की अग्रदूत रही है। यह विचार शुक्रवार को पुष्कर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित धर्म सभा में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने व्यक्त किए। इस अवसर पर उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हृदय में प्राणी मात्र के प्रति अगाध संवेदना रखकर अपनी न्यायप्रियता और लोक कल्याणकारी शासन की पद्धति के कारण उन्हें जनता ने लोक माता के रूप में स्वीकार किया। अपने जीवन में अनगिनत कष्टों को झेलते हुए भी वह कभी अपने कर्तव्य मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुई और राज्य के समय कार्य को शिव की आज्ञा मानकर धर्म की मर्यादा में शासन का आदर्श उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मानपुरा पीठ के परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा मुख्य अतिथि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदयराजे होलकर रहे। साथ ही शीतल शेखावत की भी विशिष्ट उपस्थिति रही। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति के संरक्षक रामनिवास वशिष्ठ तथा अध्यक्ष दशरथ सिंह जी तंवर ने सभी महानुभावों का स्मृति चिन्ह श्रीफल भेंट कर स्वागत सत्कार किया। ये उनके पवित्र धार्मिक कार्य है। कभी कभी लोगों के मन में एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या उन्होंने ये कार्य राज्य कोष से किए थे? तो लोगों को ध्यान में रहे कि राजकोष से उन्होंने धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किए थे, और करते भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनका एक व्यक्तिगत कोष था जो उनको भिन्न भिन्न अवसरों पर लोग भेंट दिए थे। उनकी सासू माँ ने भेंट दिया था या उनके ससुर साहब ने उनको भेंट दिया था। वो पैसा एकत्रित करते करते उस समय 16 करोड़ रुपया उनके पास रहता था। कुशल थी और न्याय के मामले में वे निष्पक्ष थी। ऐसा कहा जाता है अपने पुत्र को दंड देने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। एक बार उनके पति ने थोड़ा सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण से असुविधा उत्पन्न हुई, उनको भी दंड देने में उन्होंने संकोच नहीं किया। अनेक प्रसंग ऐसे आए जिन प्रसंगों पे वे संकोच नहीं करती थी। एक प्रसंग ऐसा आया, ऐसा लगने लगा कि राघोबा आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, महिला अकेली देखकर। ऐसे समय में अहिल्याबाई जी ने महिलाओं की सेना खड़ी कर दी, लड़कियों को, युवतियों को प्रशिक्षित कर दिया, उनको घुड़सवारी सिखाया, उनको तलवार चलाना सिखाया।
कुछ खा पी ले Pizza Point, Kangor. for delicious moments.